बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की जो हमारी लैब है वो वीक नंबर 6 और उसकी लैब नंबर 12 है। और जो प्रीवियस लैब थी उसमें हम लोगों ने जो DDL कमांड्स हैं वो देखी, डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज, जिसमें हमने डेटाबेस क्रिएट करना और डेटाबेस जो टेबल्स हैं उनको क्रिएट करना और उन टेबल्स में कंस्ट्रेंट्स ऐड करना और उन टेबल्स को ऑल्टर करना देखा कि हम किस तरह से DDL कमांड्स के थ्रू टेबल को क्रिएट करते हैं, डेटाबेस को क्रिएट करते हैं और उसके बाद उसमें हम कंस्ट्रेंट्स ऐड करनी हो तो हम उन कंस्ट्रेंट्स को ऐड करते हैं। और इसी तरह से अगर हमने वो जो क्रिएटेड टेबल है उनको अगर हमने डिलीट करना है, ऑल्टर करना है अगर हमने, तो उसको हम ऑल्टर किस तरह से कर सकते हैं। अगर हम कोई कॉलम न्यू ऐड करना चाहते हैं, हम कोई कॉलम डिलीट करना चाहते हैं, हम किसी एट्रीब्यूट का नेम चेंज करना चाहते हैं, उसमें डाटा टाइप चेंज करना चाहते हैं, तो हम ये वाली सारी चीज़ें देखते हैं। जो आज की हम लोगों की लैब है उसमें हम बेसिकली देखेंगे कि हम DML कमांड्स किस तरह से अप्लाई करते हैं। DML मीन्स डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। जो लेक्चर नंबर 12 है उसमें हमने DML कमांड्स देखी हैं, हमने पढ़ी हैं। DML कमांड्स आपके पास यूज़ होती हैं। उसमें हमने जो सबसे पहली देखी है कमांड, वो हमने बेसिकली सिलेक्ट की देखी है, सिलेक्शन। उसके बाद हमने कुछ ऑपरेटर्स देखी हैं, कुछ हमने जो है वो सिलेक्शन ऑपरेटर्स देखे हैं, कुछ हमने ऑपरेंट्स देखे हैं, एंड और के ऑपरेशंस देखे हैं कुछ हमने। तो हम अभी आज की लैब में DML कमांड्स को एग्जीक्यूट करेंगे। अब हमने जैसे एक टेबल तो बनाया हुआ है यहाँ पे प्रीवियस लैब में, लेट्स सपोज अभी हम एक टेबल क्रिएट करेंगे, एक डेटाबेस बनाएंगे और उस डेटाबेस में हम एक टेबल क्रिएट करेंगे। ठीक है, हम यहाँ से एक डेटाबेस क्रिएट करेंगे। हम create database, test 1 2 3, हमने डेटाबेस क्रिएट कर दिया test 1 2 3 के नाम से। ओके, अब हम इसमें क्रिएट करेंगे टेबल, क्रिएट टेबल test 1 2 3 डॉट कस्टमर। ठीक है, अब हम यहाँ पे टेबल क्रिएट कर रहे हैं, साथ ब्रैकेट्स, हम ये वाले कॉलम्स बनाते हैं। कस्टमर नेम, और कस्टमर नेम में हम वारचार लिखते हैं, वारचार 50,
से एड्रेस में भी varchar और 100 सिटी में भी varchar and 100 पोस्टल कोड इंट। ओके, पोस्टल कोड में हम लोगों के पास यस इंट में है एंड कंट्री भी varchar KN50। ठीक है, हमने ये क्रिएट कर दिया है टेबल। इसको हम रन करेंगे, ये आपके पास टेबल एग्जीक्यूट हो गया टेस्ट 1 2 3 में। ओके, ये टेबल है। अब हमने इसमें रिकॉर्ड्स ऐड करने हैं, तो रिकॉर्ड्स ऐड करके पहले हम उसके बाद हम DML कमांड अप्लाई करेंगे। इंसर्ट इनटू, हमारे पास रिकॉर्ड्स ऐड करने के लिए इंसर्ट इनटू की कमांड है। इंसर्ट इनटू और ये अपनी कमांड एग्जीक्यूट करनी है। कस्टमर में आपने C स्मॉल लिखा हुआ है और यहाँ पर आप टेस्ट 1 2 3 डॉट कस्टमर्स करेंगे और कस्टमर्स नहीं, हमने खाली कस्टमर रखा हुआ। ठीक है, हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे। ये एग्जीक्यूट हो गया है, अब हम इसको करेंगे सिलेक्ट रोज करके हमने किया है। सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम कस्टमर, तो ये देखिए ये आपके पास रिकॉर्ड डिस्प्ले हो गया। अब हमने DML कमांड लगाई है सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम कस्टमर वाले टेबल से, तो आपके पास ये जो एक रिकॉर्ड आपने इंसर्ट किया हुआ है वो आपको शो होगा। ठीक है, इसी तरह से हम और रिकॉर्ड्स इंसर्ट करते हैं। और हमने कोई रिकॉर्ड इंसर्ट करनी है तो आप इस तरह से रिकॉर्ड इंसर्ट करेंगे। अब हमें ऑपरेटर्स लगाने हैं। ऑपरेटर्स हमने किस तरह लगाने हैं, जैसे वेयर की क्लॉज हम करते हैं, वेयर की क्लॉज लगाते हैं। सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम कस्टमर, हम इधर लिखते हैं वेयर पोस्टल कोड, पोस्टल कोड इक्वल टू 4006। ठीक है, आप इसको एग्जीक्यूट करेंगे। तो ये आपके पास रिजल्ट आ गया, आपके पास पोस्टल कोड। अगर मैं स्टैटिक नहीं करती, यहाँ मैं सिर्फ लिख देती हूँ सिलेक्ट कस्टमर नेम कॉमा पोस्टल कोड डिस्प्ले कराती हूँ, तो मुझे सिर्फ और सिर्फ कस्टमर नेम और पोस्टल कोड डिस्प्ले होगा। ये वेयर की कंडीशन में अब हम डिफरेंट ऑपरेटर्स यूज़ करेंगे। इसी तरह से हम वेयर का ऑपरेटर एंड और का ऑर्डर बाय आपका जो भी रिकॉर्ड्स है उसको ऑर्डर करने के लिए। ठीक है, इस तरह जो ऑर्डर बाय की कमांड है वो बेसिकली आपके पास जो भी आपके पास रिकॉर्ड्स हैं उनको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में रिप्रेजेंट करने के लिए होते हैं। जो बाय डिफ़ॉल्ट हैं वो आपके पास असेंडिंग ऑर्डर में होते हैं, और अगर आपने उनको रिकॉर्ड्स को डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है तो तब आप डिसेंडिंग का कीवर्ड DESC का कीवर्ड यूज़ करेंगे और आप साथ उस कॉलम का नेम देंगे कि आपने किस कॉलम को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में डिस्प्ले करवाना है। इसी तरह से आपके पास एंड और नॉट ऑपरेटर हैं। एंड वाला ऑपरेटर तब यूज़ होगा जब आपके पास दोनों वैल्यूज़ ट्रू होंगी, और जो और का ऑपरेटर
तब आपके पास यूज़ होगा जब आपके पास कोई एक वैल्यू भी अगर ट्रू होगी तो वो आपके पास रिजल्ट डिस्प्ले करवा देगा। और नॉट का ऑपरेटर आपके पास जो है, अगर आपने कोई भी जो वैल्यूज़ हैं जो आप चाहते हैं कि वो डिस्प्ले ना हो तो आप तब नॉट का ऑपरेटर यूज़ करेंगे। जैसे आपके पास ये आपके पास एंड का ऑपरेटर यहाँ पे यूज़ हुआ है जहाँ पे कंट्री जर्मनी और सिटी बर्लिन हो। अब इन दोनों का ट्रू होना ज़रूरी है। अब ऐसा कौन सा रिकॉर्ड है जहाँ पे कंट्री जर्मनी और सिटी बर्लिन है? ये पहला वाला रिकॉर्ड है। और यहाँ पर कंट्री तो जर्मन है बट सिटी जो है वो बर्लिन नहीं है, तो इसलिए सिर्फ एक रिकॉर्ड डिस्प्ले होगा। तो जो आपके पास आउटपुट आएगी वो आपके पास सिर्फ एक रिकॉर्ड आएगी। ठीक है, इसी तरह से आपके पास और में आपके पास कोई एक भी वैल्यू अगर ट्रू है तो वो आपके पास रिजल्ट डिस्प्ले करवा देगा। और इस तरह से आपके पास जो आपने ये वाले लाइक वाला ऑपरेटर किया है, आपने इन वाला किया है बिटवीन ऑपरेटर, तो अभी आपने ये वाले ऑपरेटर्स करने हैं। एक आपने सिलेक्ट का ऑपरेटर करना है, एंड और ऑपरेटर, वेयर की कमांड, एंड और ऑपरेटर, नॉट ऑपरेटर, ऑर्डर बाय, इंसर्ट इनटू, और नल वैल्यूज़ अगर आप डिस्प्ले कराना चाहते हैं, और आप डिलीट करना चाहते हैं कोई रिकॉर्ड, मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू करना चाहते हैं, लाइक ऑपरेटर, एंड ऑपरेटर, एंड बिटवीन ऑपरेटर। अब ये आपने सिर्फ ये वाले ऑपरेटर्स जो हमने DML कमांड्स में पढ़े हैं, एक तो हमने सिलेक्शन का किया है कि हम वेयर ऑपरेटर कैसे यूज़ करते हैं, और इसी तरह से एक हमने चेक किया है कि हम जो है वो वेयर की कमांड में कौन कौन से ऑपरेटर्स यूज़ करते हैं, लेस दैन, ग्रेटर दैन, लेस दैन इक्वल टू, ग्रेटर दैन इक्वल टू, और इस तरह से हम जो ऑपरेशंस हैं एंड और नॉट ऑपरेशन वो किस तरह से यूज़ करने हैं। तो आपने ये वाली कमांड्स यहाँ से यूज़ करके अप्लाई करनी है, और जो है वो फिर उनको आपने अपने प्रोजेक्ट में एग्जीक्यूट करना है जहाँ पर आपको रिक्वायरमेंट लग रही होगी कि आपने DML की कौन कौन सी कमांड्स अप्लाई करनी है।